शाम का नीला आसमान हल्की गुलाबी आभा से भर गया था। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और ठंडी हवा तन को छूकर गुजर रही थी। वही समुद्र किनारा जहां अर्जुन पहली बार पिया से मिला था। उसकी हल्की गुलाबी साड़ी की पल्लू हवा में उड़ रही थी और उसके चेहरे पर खेलती हल्की मुस्कान ने अर्जुन के दिल में हलचल मचा दी थी। क्या तुम हमेशा इतनी खूबसूरत लगती हो या आज कोई खास बात है? अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। पिया ने उसकी आंखों में देखा जहां चाहत और प्यार की लहरें हिलोरें मार रही थीं। शायद तुम मुझे देख रहे हो इसलिए, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में शरारत थी। अर्जुन को उसकी यह अदा हमेशा दीवाना बना देती थी। उसने धीरे से उसका हाथ थामा, उंगलियों को महसूस किया जैसे उसकी धड़कनों से तालमेल बिठा रहा हो। तुम जानती हो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो हर चीज खूबसूरत लगने लगी है। पिया ने हल्के से सिर झुका लिया। उसके गालों पर हल्की गुलाबी रंगत उभर आई। अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारे बिना कुछ अधूरी सी लगती हूँ। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में गहराई से देखा। तो फिर खुद को पूरा क्यों नहीं कर लेते? पिया की सांसें थमसी गईं। वह उसकी आंखों में उस सवाल को पढ़ सकती थी जो वह पूछना चाहता था लेकिन कह नहीं रहा था। अर्जुन, क्या तुम सच में? हाँ पिया, अर्जुन ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज में प्यार की गर्माहट थी। मैं तुमसे सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हर हिस्सा बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना कोई सुबह नहीं, कोई रात नहीं। मैं तुम्हें इस तरह चाहता हूँ जैसे समंदर अपनी लहरों को चाहता है, जैसे चांद अपनी रोशनी को। पिया की आंखें नम हो गईं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अगर मैं कहूँ कि मैं पहले ही तुम्हारी हो चुकी हूँ। अर्जुन ने एक हल्की हंसी भरी सांस ली और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके लब पिया के माथे पर टिक गए। एक लंबी गहरी सांस के साथ उसने अपनी दुनिया को खुद में समेट लिया। समुद्र की लहरें, ठंडी हवा, आसमान में उड़ते परिंदे, सब जैसे गवाह बन गए उनके प्यार के इस पलों के। हमेशा के लिए? अर्जुन ने हल्की फुसफुसाहट में पूछा। पिया ने उसकी बाहों में खुद को और समेटते हुए कहा, हमेशा के लिए। समुद्र की लहरें जैसे उनके दिलों की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थीं। अर्जुन की बाहों में सिमटी पिया को जैसे पूरी दुनिया की शांति मिल गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस एहसास को पूरी तरह से जीने के लिए। अर्जुन की सांसें उसके माथे को छू रही थीं और उसकी उंगलियां हल्के से पिया की पीठ पर स्नेह से फिसल रही थीं, जैसे उसे यकीन दिला रही हों कि अब वे कभी अलग नहीं होंगे। पिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अर्जुन की आंखों में देखा। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक जुनून था, एक ऐसा जुनून जो समंदर की लहरों से भी ज्यादा गहरा था। अर्जुन, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया था, तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन ने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर किया, उसकी आंखों में डूबते हुए बोला, तो मैं कहूँगा कि तुमने मुझे इंतजार क्यों कराया? पिया ने हंसते हुए सिर झुका लिया, लेकिन अर्जुन ने उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसे फिर से अपनी ओर घुमा लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी आंखों में देखो पिया। इन आंखों में तुम्हारे लिए वो हर जवाब छिपा है जो तुम्हारा दिल जानना चाहता है। पिया की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं, फिर वह हल्के से बोली, तो बताओ मेरी जगह तुम्हारे दिल में कहाँ है? अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे और करीब खींचते हुए कहा, जहाँ धड़कनें जन्म लेती हैं वहाँ, जहाँ सांसें थमती हैं वहाँ, जहाँ कोई और नहीं बसता वहाँ सिर्फ तुम हो पिया। उसकी बातों में इतनी गहराई थी कि पिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी नजरों को अपनी नजरों में कैद कर लिया। तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार तुम्हें मिला था उस दिन से ही मुझे यकीन था कि तुम ही मेरी तकदीर हो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी वो बड़ी बड़ी आंखें, सब कुछ मुझे तुम्हारे प्यार में गिराने के लिए काफी था। पिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ा
जैसे उसे और करीब खींचना चाहती हो। और अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारी तकदीर में अपना नाम लिखना चाहती हूँ, अर्जुन ने धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बाहों में कैद कर लूंगा। पिया ने हल्के से अपनी आंखें मूंद ली। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अर्जुन ने धीरे से उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी, उसकी नजरों से उसकी आत्मा को पढ़ते हुए। तुम्हें नहीं पता पिया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। पिया ने उसकी छाती पर अपना सिर टिकाया और धीरे से कहा, अब कभी अधूरे नहीं रहेंगे अर्जुन, मैं तुम्हारी हूँ हमेशा के लिए। अर्जुन ने उसकी कमर को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे उसे कभी छोड़ने का इरादा ही न हो। समुद्र की लहरें उनके पैरों को छूकर लौट रही थीं, जैसे उनके प्यार की इस अटूट डोर का आशीर्वाद दे रही हों। चांद की हल्की रोशनी उनकी परछाइयों को एक कर रही थी और हवाओं में सिर्फ एक ही वादा गूंज रहा था, हमेशा के लिए। समुद्र किनारे की ठंडी हवा उनके इर्द गिर्द घूम रही थी, जैसे उनके प्यार की मिठास को महसूस कर रही हो। अर्जुन की उंगलियां पिया की कमर पर एक नर्म पकड़ बनाए हुए थीं, जैसे वह यकीन दिला रहा हो कि अब वे कभी अलग नहीं होंगे। पिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी छाती पर सिर टिका दिया। अर्जुन की धड़कनें उसकी सांसों से तालमेल बिठा रही थीं। अर्जुन, पिया ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, उस दिन कुछ अलग ही एहसास हुआ था। ऐसा लगा था जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। तुम्हारी आंखें, उनमें अजीब सी कशिश थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। और मुझे तुम्हारी हंसी ने कैद कर लिया था पिया। जब तुमने पहली बार हंसते हुए मेरी तरफ देखा था, उस पल मैं जान गया था कि मेरी दुनिया अब बदल चुकी है। पिया ने आंखें झपकाईं, जैसे उन यादों को महसूस कर रही हो। और तुम्हें याद है, जब पहली बार तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, मेरी धड़कनें कितनी तेज हो गई थीं। मुझे लगा था अगर तुमने उसे ज्यादा देर पकड़े रखा तो मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगी। अर्जुन ने हल्की हंसी में कहा, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर तुम्हारे घर छोड़ने जाता और शायद वहीं पर तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांग लेता। पिया ने हल्का सा धक्का दिया। इतने स्मार्ट मत बनो, अर्जुन ने उसे और करीब खींचते हुए कहा। सिर्फ स्मार्ट नहीं, मैं तुम्हारा हूँ पिया, सिर्फ तुम्हारा। पिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। अर्जुन, क्या प्यार वाकई इतना खूबसूरत होता है? अगर सच्चा हो तो हाँ, अर्जुन ने प्यार से उसकी नाक को छूते हुए कहा। और हमारा प्यार तो तकदीर का लिखा हुआ है पिया, एक अधूरी दास्तान जिसे हम दोनों को पूरा करना है। पिया ने हल्के से उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ी और धीरे से कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकती, तो अर्जुन ने उसकी आंखों में गहराई से झांका। तो मैं कहूँगा कि तुम मुझे कभी छोड़कर जाने का सोचो भी मत। मैं तुम्हें अपने दिल में इस तरह बसा लूंगा कि तुम्हें मेरी बाहों से ज्यादा कोई जगह सुरक्षित नहीं लगेगी। पिया की सांसें तेज हो गईं। अर्जुन की बातों में इतनी सच्चाई थी कि उसका दिल उसकी ओर और खींचता चला गया। उसने अपनी उंगलियां अर्जुन की उंगलियों में उलझा दी और धीमे से बोली, तो फिर कभी छोड़कर मत जाना अर्जुन, मेरी दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी है। अर्जुन ने उसके माथे पर एक गहरा चुंबन दिया और फुसफुसाया, हमेशा तुम्हारा रहूंगा पिया, हमेशा। समुद्र की लहरें उनकी बातों की गवाही देने लगी। आसमान में चांद अपनी रोशनी के साथ उनके प्यार पर मुस्कुरा रहा था और हवाओं में एक मीठा सा वादा घुल रहा था, हमेशा के लिए। समुद्र किनारे की ठंडी हवा अब भी बह रही थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी मिठास थी, शायद उनके प्यार की। चांदनी रात और समुद्र की लहरें जैसे उनकी भावनाओं को महसूस कर रही थीं। अर्जुन ने पिया की हथेलियां अपने हाथों में लेकर उन्हें हल्के से सहलाया। उसकी नजरों में वही मोहब्बत थी जो पहली मुलाकात में थी, लेकिन अब उसमें और गहराई थी और भी ज्यादा अपनापन था।
पिया, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में प्यार की हल्की कंपन थी। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? पिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। किस चीज से? इस प्यार से, इस एहसास से, इस बात से कि कभी हम एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। अर्जुन की आवाज में एक हल्की चिंता थी। पिया ने अपना हाथ उसकी हथेलियों से निकालकर उसकी छाती पर रख दिया। अर्जुन, जब पहली बार तुमसे मिली थी तभी मेरे दिल ने तुम्हें पहचान लिया था। ये कोई आम इश्क नहीं, ये रूह का रिश्ता है। ऐसे रिश्ते में डर नहीं होता अर्जुन, यकीन होता है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल अब भी झलक रहा था। पिया ने उसकी आंखों में गहरे उतरते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? खुद से ज्यादा, अर्जुन ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया। तो फिर डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, पिया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि प्यार में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, भरोसा। अर्जुन ने उसकी इस बात पर हल्के से सिर हिलाया और उसकी उंगलियों को अपने हाथों में जकड़ लिया, जैसे कभी छोड़ना ही न चाहता हो। कुछ पल तक वे बस समुद्र की लहरों की आवाज को सुनते रहे। चांद की रोशनी उनके चेहरे पर गिर रही थी और हल्की ठंडी हवा उनके बीच बह रही थी। अर्जुन ने धीरे से पिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पिया, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया कैसी होगी? पिया ने हल्के से सिर हिलाया। बिल्कुल सूनी, जैसे समंदर बिना पानी के, जैसे आसमान बिना चांद के, जैसे दिन बिना सूरज के। पिया ने उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी भावुकता झलक रही थी। उसने अर्जुन की हथेली को अपने गाल से लगाते हुए कहा, तो फिर कभी ऐसा होने ही मत देना अर्जुन। अर्जुन ने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया और प्यार से कहा, कभी नहीं किया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। पिया की आंखें हल्की नम हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। अर्जुन, मुझे लगता है कि जब प्यार इतना गहरा हो तो दूरियां मायने नहीं रखती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। हर सुबह तुम्हारी बाहों में जागूं, हर रात तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोऊं। अर्जुन ने हल्के से उसकी नाक को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, और मैं चाहता हूँ कि हर सुबह तुम्हारी मुस्कान से शुरू हो और हर रात तुम्हारी बाहों में खत्म हो। वे दोनों हल्की हंसी में खो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा वादा था जो किसी भी शब्द से बड़ा था। अर्जुन ने धीरे से पिया को अपनी बाहों में भर लिया, उसके सिर पर एक गहरा चुंबन दिया और फुसफुसाया, हमेशा के लिए। पिया ने अपनी आंखें मूंद लीं, उसकी सांसों की गर्मी महसूस करते हुए। समुद्र की लहरें अब भी किनारों से टकरा रही थीं, लेकिन अब वे गवाह थीं एक सच्चे प्यार की। हवाएं अब भी बह रही थीं, लेकिन अब वे उनके इश्क की खुशबू में डूबी हुई थीं। और चांद अब भी चमक रहा था, लेकिन अब वह सिर्फ आसमान में नहीं, उनकी आंखों में भी था। अर्जुन और पिया एक दूसरे की बाहों में सिमटे खड़े थे, समय से परे, दुनिया से परे, बस एक दूसरे के। और उनके दिलों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हमेशा के लिए।